चलते हैं। सबसे पहले markettimesTV.com के बारे में एक बार आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए मैं वापस सुरेश जी को भी बुलाना चाहूंगा, आपको बताएंगे और उसके बाद हम सिलसिले को इस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो फाइनेंस के बारे में, कमोडिटीज के उत्पादन के बारे में, क्या क्या रेट उसके रह सकते हैं, पॉलिसीज के बारे में, पूरा पैनल क्या है, सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम और बुलंद कैसे कर सकते हैं। हमारी पहल जरूर है, हमारी छोटी पहल हो सकती है, लेकिन आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से इस पहल को हम बड़ा जरूर करना चाहते हैं और उस पहल के साथ उन लोगों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं भाग्य विधाता के तौर पर बने हुए हैं लेकिन शायद वो सुनना नहीं चाहते। तो पहले सुरेश मजिंदा जी से बोलना चाहूंगा कि एक बार वो markettimestv.com का ऑब्जेक्टिव बताएं। सबसे पहले तो रेवाड़ी मंडी एसोसिएशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये मंच दिया और आप सब ने अपना कीमती समय हम लोगों को सुनने के लिए दिया। कमोडिटी बाजार में देखिए प्रॉब्लम्स की बात सारे करते हैं, प्रॉब्लम्स आपको पता है कि आप लोग रोज कौन कौन सी समस्याओं के साथ में जूझ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। हम तो अपॉर्चुनिटीज के साथ में आपके पास आए। प्रॉब्लम अपने आप में ही एक नकारात्मक शब्द है, हमने उसको अपने जीवन से अलग रख करके एक सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ना है। ये मार्केट टाइम्स का एम कह लीजिए, लक्ष्य कह लीजिए। मैं रेवाड़ी मंडी के आप सभी कारोबारियों का, व्यापारियों का, नागरिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं markettimestv.com की तरफ से। और साथ ही साथ यहां पर आने का जो हमारा लक्ष्य है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी मंडीज ट्रेवल की हैं पिछले कई सालों से इस मीडिया इंडस्ट्री के साथ है। और मीडिया इंडस्ट्री का जो काम है वो यही है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। हम लोगों ने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, मेट्रो सिटीज के बीच में जा जाकर के एक चीज जो नोट की वो ये थी कि आप कारोबारियों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो या तो बहुत देर से पहुंचती है, तब तक बाजार के अंदर से जो अपॉर्चुनिटीज है वो गायब हो जाती है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास में सही डायरेक्शन नहीं। वो डायरेक्शन आप तक पहुंचाने का जो काम है वो markettimestv.com कर रहा है। मंडी के अंदर हर रोज कई तरह की 100 समस्याएं पैदा होती हैं। विनय जी हालांकि उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, आपकी मंडी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमेशा मौजूद हैं, लेकिन उस सरकारी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ उस सरकारी तंत्र में आप लोगों की आवाज को और ज्यादा मजबूती से उठाने के लिए markettimestv.com हमेशा तत्पर है। हम लोगों ने एक चीज ये नोट की थी कि बिजनेस चैनल दुनिया के अंदर बहुत है, चाहे वो जी बिजनेस है, CNBC आवाज है, ET नाउ है, बहुत सारे बिजनेस न्यूज चैनल। लेकिन मेरे को एक बात बताएं, आपके रेवाड़ी के कारोबारियों की आवाज कौन उठाता है? आपकी मंडी का प्राइस कौन से चैनल के ऊपर चलता है? किसी चैनल पर चलता है? आपके किसी रीजनल चैनल पर चलता है? हरियाणा के नंबर ऑफ चैनल है, तहलका है, इंडिया न्यूज है, हरियाणा न्यूज है, जनता टीवी है। किसी चैनल के ऊपर प्राइस आता है आपकी रेवाड़ी मंडी की कमोडिटीज का? कितनी अराइवल हुई, कितनी आवक हुई, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं, आपके साथ में आपका मंच कोई साझा करता है? markettimestv.com यही करने जा रहा है। आप लोग जिस रिसर्च रिपोर्ट के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, 15,000 रुपए, पता नहीं लाखों रुपए खर्च करते होंगे, किसी के ऊपर विश्वास करके यार मेरे को एक कॉल दे दे और ये मैं 5,000 रुपए दे दूंगा भाई, आज केल आ गया अखबार में, ठीक है, मन बता दे रुपया मैं दे दूंगा, ठीक है। उस सारी चीज को हमने यहां से हटाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम माध्यम है, न्यूज चैनल्स आपके पास में जब घर पर पहुंचता है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते, ये एक सेवा है। और markettimestv.com पूरी तत्परता के साथ और साथ ही साथ इस विश्वास के साथ कि आपका विश्वास हमेशा markettimestv.com के ऊपर में मजबूत रहे के साथ आगे बढ़ रहा है। इसको आप कभी भी लाइव देख सकते हो 24 घंटा। ये प्रोग्राम इस समय पर भी हमारा लाइव टेलीकास्ट है markettimestv.com के ऊपर में। आपको ना सिर्फ रेवाड़ी मंडी के लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, बल्कि विश्व के लोग आपको इस समय पर देख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा फायदा है उस पर डिस्ट्रीब्यूटर की कैंची नहीं चलती, आपका केबल ऑपरेटर केबल के ऊपर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा ये कोई भी बंदिश नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर में जाकर के इसको देख सकते हो।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर से मंच जो है वो डिम्पी के हवाले करूंगा और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आप लोगों के साथ में एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट साझी करूंगा। वो एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। उसके ऊपर कोई भी आप लोगों के सवाल होंगे तो हमारी जो एक्सक्लूसिव रिसर्च टीम इसके ऊपर में लगी हुई है, वो टीम आपको आपके सवालों के जवाब देगी। आपको किसी भी कमोडिटी के बारे में, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में जानना है तो वो हम बताएंगे। इसके साथ साथ जो दो इंफॉर्मेशन मेरे पास में है वो मैं आप लोगों के साथ में वो साझा करूंगा। बजट के अंदर आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर को सुना होगा और आप तक इंफॉर्मेशन भी पहुंची होगी, अखबारों के जरिए, अदर मीडिया सोर्सेज के जरिए आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आई होगी कि एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को मर्ज कर दिया है सेबी में। ये सेबी में मर्ज करने के बाद अब क्या होगा? आपके कारोबार का नक्शा बदल जाएगा। आप अभी जो ट्रेड कर रहे हो उस ट्रेड का नक्शा बदल जाएगा। वो नक्शा क्या बदलेगा? जो पैनल के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो मुझसे बेहतर आपको ब्रीफ कर पाएंगे। आपकी तरफ से लगातार क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि आप दिन रात अपने इस कारोबार के साथ में जुड़े हुए हो, जूझ रहे हो, तो वहां पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं ये बताने के लिए आज हम इस मंच को लेकर के आए। सबसे पहले तो मैं मार्केट कमेटी रेवाड़ी और व्यापार मंडल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमें कम्युनिटी समिट 2015 में इनवाइट किया। जहां तक आपका सवाल है उस संदर्भ में ब्यूरोक्रेसी या एक ट्रेडर्स की बात नहीं है। बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वही रेवाड़ी मंडी में हर आदमी प्रॉफिट चाहता है, क्योंकि जैसा तो मार्केट टाइम्स का भी लोगो है, मुनाफे की खबर, और आज का समय जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड का है, सूचना का है। तो यदि सटीक सूचना मिलती है, रियल टाइम पे मिलती है, प्रॉपर मिलती है, तो उसका बेनिफिट होगा। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे कि एनीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। सब चीज इंतजार कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं कर सकती। बेसिकली फार्मर्स जो है वो आज परेशान है, और जब फार्मर्स जो रूट्स है हमारी, तो ट्रेडर्स और फिर नेचुरली कंज्यूमर्स भी प्रभावित होता है उससे। तो मेरा ये मानना है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे, सटीक टाइम पे मिल जाए, प्रॉपर हो, विद रिसर्च हो, तो उसका बेनिफिट होगा। इन्होंने जो ये पहल करी है marketimcv.com ने कि एक 24 घंटे चैनल चलेगा लगातार ऑनलाइन, जिसको आप मोबाइल पे देख सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जिन्होंने ये अभी अखबार चालू किया है नया जो सिर्फ कमोडिटी की न्यूज कवर करता है, ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। क्योंकि पिछले 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि किसी की नजर में ये बहुत बड़ा सेगमेंट है ही नहीं। लोग आते हैं, हो सकता है एक्सचेंजेस ने या ब्रोकर्स ने पहले प्रोग्राम भी करे होंगे रेवाड़ी में, तो उनका आइडिया क्या रहता है कि मैं जाऊं, अपना मार्केटिंग करूं, एक भाषण दूं और चला जाऊं, दैट्स इट। तो ये जो काम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और मेरे ख्याल से एक साथ सारे सेगमेंट्स को, एक्सचेंज को भी, कमोडिटी ब्रोकर को भी, वेयर हाउसिंग और फाइनेंसिंग को लाना अपने आप में बड़ा अच्छा काम है, उपलब्धि वाला काम है। तो लोगों का इंटरेस्ट और ध्यान लग रहा है कि जो डब्बे पे वही कमोडिटी है, उसके अलावा तो बाहर मार्केट है ही नहीं। जबकि फैक्ट ये है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है। नंबर 2, जितने भी लेटर से बैंकों को छोड़ दे तो जो फाइनेंसिंग करते हैं, फाइनेंसिंग वाले क्या समझते हैं, आजकल आप लोगों ने भी सुन लिया डीमैट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आजकल उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अपने एनसीएक्स वाले में, जो डीमैट में कमोडिटी है वो कमोडिटी है, उसके बाहर है तो उसको फंडिंग नहीं करेंगे, उसको लोन नहीं देंगे, फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं यार वो तो सेफ नहीं है, यहाँ पे डीमैट में जो है ना वो सेफ है। तो जो लोगों का सोच है, जो धारणा है, वो काफी बदल गई है। और मैं इतने सारे व्यापारियों से ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में घूम घूम के मिला हूँ, तो पहले लोग क्या करते थे, सबका ध्यान रहता था ढेरी आई है, ढेरी में लो, सैंपल निकालो, हाथ में लेके जाओ, अपना जो ब्रोकर होता है चार्जर वो दिखाता है, फिर रेट लेता था। अब क्या हो गया, स्क्रीन खोल लो, डब्बा चला लो, F1 एंटर, F2 एंटर, F1 एंटर, इसमें बंदे ही पैसे अपने साथ। तो 2 समस्याएं मैंने समझी, और जो ये सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट हमारी कंपनी है, 1-2 लाइनें उसके बारे में बता देता हूँ। सोहनलाल कमोडिटी इंडिया की एकमात्र वेयर हाउसिंग कंपनी है जो 3 एक्सचेंजेस में एक्रेडिटेड है, मतलब एनसीएक्स को छोड़ के एमसीएक्स में, जो कोटक वालों का एस एक्सचेंज उसमें, और जो एनएमसी है उसमें। लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो खाली
वेयर हाउसिंग एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं, प्राइवेट वेयर हाउसिंग जो बोलते हैं वो भी पूरे इंडिया में सारी कमोडिटीज में करते हैं। अब हमने ये देखा कि यार ये जो एक्सचेंज में हम लोग माल लगवाते हैं, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज वाले लोग जो बैठे हैं, उसका भाव कितना ज्यादा है। आप एमसीएक्स में लगाओ, किसी भी कोई भी वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पे आप 180 रुपए टन पर मंथ, मतलब 18 रुपए दे रहे हो क्विंटल के, जबकि प्राइवेट में 8 या 9 रुपए है, उससे भी कम हो सकते हैं। तो एक तो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो एज एसएलसीएम सोहन हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि भाई आप एक्सचेंज में जो काम करने करो, पर बाकी बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए फायदे की बात यह है कि हम अपना माल प्राइवेट में लगाएं, वहां तब लगाएं जब कोई डिलीवरी लेनी देनी है, अदरवाइज कोई इसमें फायदे वाली बात नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो हमें कैसे वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, उस वेयर हाउसिंग में हमारा खर्चा कम कैसे हो। मेरे पास वेयर हाउस पड़ा हुआ है, मैंने अगर नाफेड को, हाफेड को या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को देना है तो उसकी मैनेजमेंट कोई कर सकता है, तो उसमें हम एक्सपर्ट हैं, हम कर सकेंगे। दूसरा, मुझे पता है यहाँ पे सामने खड़ा होकर कोई हाथ में नहीं बोलेगा कि हाँ सर मेरे को लोन चाहिए, क्या कर सकते हैं। हम आपसे मिलने के बाद में किसी को जो जरूरत है उसके हिसाब से कितनी जल्दी काम हो सकता है, कितनी सुविधाजनक तरीके से हो सकता है, और जिसमें हमें आपकी और फाइनेंशियल या और कोलैटरल नहीं चाहिए, वो हो सकता है। तो आई थिंक ये दो समस्याओं का समाधान हमारे पास है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं markettimestv.com का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मुझे इस मंच पे व्यापारी के भाइयों लोगों से या व्यापारी भाई लोगों से जुड़ने का मौका दिया। एंड सबसे बड़ी जरूरी चीज़ क्या होती है मार्केट के लिए, वो एक अलग बात है। सबसे पहली जरूरी क्या है कि आनंद राठी कमोडिटी क्या है। आनंद राठी कमोडिटी इंडिया का एक लीडिंग ब्रोकिंग फर्म है, और आनंद राठी कमोडिटी में ही क्यों, क्योंकि मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बातें करूं सर, तो मैं इस मंडी से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे वो आप कपास का ले लो, चाहे वो आरएमसी का ले लो, एनसीडीएक्स जब भी आया उससे पहले से मैं इस मार्केट से जुड़ा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी सवाल क्या होती है, सब लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि ग्वार अगर 35,000 आ गया है तो मेरे को 9,500 पे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर 2600 का चना बिकता है तो उसे क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सवाल पहले होता है। तो हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो आपके मन को ब्लॉक करता है, रोकता है कि नहीं, जो सेंटीमेंट बना हुआ है कि ये व्यापार हो चुका है, उसमें एंट्री क्यों नहीं करें, क्या है इसके पीछे फंडामेंटल, क्या है इसके पीछे टेक्निकल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ये फंडामेंटल और टेक्निकल का जोड़ होता है जो आपको मार्केट में खड़ा करता है, और हम आपको किस तरह से इसमें एक्स्ट्रा मदद कर सकते हैं। मार्केट में क्या होता है कि जनरली हम लोगों ने, अगर हमने 10 ट्रेड किया तो 9 में हमने प्रॉफिट भी कमाया और 1 में नुकसान भी किया, तो एक नुकसान इतनी बड़ी होती है जो हमारे 9 प्रॉफिट को खा जाता है। तो हम ऐसा ट्रेड क्यों करते हैं सर, कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं अपने ट्रेड के साथ। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि कमोडिटी मार्केट खत्म। हम सर इंडिया वाले 17 कमोडिटीज में टॉप प्रोड्यूसर है या टॉप कंज्यूमर है, उसके बाद भी हम ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ पाते हैं। हम सोने के सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमने कभी भी सोने का प्राइस डिसाइड नहीं किया। कौन डिसाइड करता है, तो यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा या कोई और, ऐसा क्यों। तो शायद markettimestv.com भी इसमें आप लोगों को काफी मदद करेगा। जैसे जैसे हमारी सरकारें जागेगी और हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, वैसे वैसे कमोडिटीज का थोड़ा ना थोड़ा भला होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मार्केट टाइम्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया कि सबको अपडेट करेंगे, सारे किसानों को, ट्रेडर्स को, डीलर्स को अपडेट करते रहेंगे 24 आवर्स एनी टाइम। कहीं भी आप रेट देख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं किस मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किसका क्या व्यू है, ये सब आता रहेगा। और मैं एक्सचेंज के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उस पर लोग बाय सेल करेंगे, बायर सेलर्स रहेंगे, हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, उस पर कुछ करते नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। एमसीएक्स
का मार्केट शेयर एक्सचेंज में 85% है, मेजर शेयर होल्डर है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है एमसीएक्स में ही। 85-87% मार्केट शेयर है एक्सचेंज में, टोटल इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंज है। और इसमें कई तरह का ट्रेड होता है, कोई स्पेकुलेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन मेनली बनाया गया है हेजिंग और आर्बिट्राज के लिए। तो हेजिंग और आर्बिट्राज तो बहुत कम होता है, लेकिन स्पेकुलेशन ही ज़्यादा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेज करें। हेज का मतलब होता है जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है और 1-2 महीने में उसको निकालना है तो फ्यूचर में सेल करेगा, यानी अगर पोजीशन स्टॉक है तो सेल करेगा। अगर कहीं कमिटमेंट किया एक्सपोर्ट का 1-2 महीने बाद का कि जितना हमें एक्सपोर्ट करना है तो सेम पोजीशन यहाँ पे बाई करेगा, उसका उल्टा पोजीशन लेना रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता चला है एफएमसी और सेबी का मर्जर हुआ, इससे और स्ट्रांग हो जाएगी कमोडिटी मार्केट और काफी मजबूत, स्ट्रांग और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा। अगर कुछ पहले दिक्कतें आई है तो वो भी अब नहीं आएंगी, तो इसका और भी वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में। बीच में एक जल्दी रिपोर्ट आपको जो देना चाहते हैं, वो रिपोर्ट आपकी मानिए इसके अंदर हमने एक कंटेंट रखा, 150 पत्रकारों की मेहनत है और उस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकर कॉन्फ्रेंस के भाव, मौसम का भाव, मौसम किस तरह से रहता है और सरकारी पॉलिसीज कैसे हैं, वो कैसे रहने वाली है, वो आपको बताने के लिए मेरे सहयोगी मनोज है। रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत बड़ा नेटवर्क है, काफी लोगों की मेहनत है। इस रिपोर्ट को जितनी भी आपकी जो फसलें हैं, आने वाली फसलें, सरसों आने वाली है, जौ आने वाला है, चना आने वाला है, उन सभी फसलों को ध्यान में रखते हुए 7-8 कमोडिटी को हमने कवर किया है। इसके अलावा इस सीजन की तो लगभग हमने कोशिश करी है सभी कमोडिटी को कवर करें। खरीफ के लिए 2 फसलें, आपका जो ग्वार यहाँ बहुत सेंसिटिव है, ग्वार को कवर करने की कोशिश की गई है, साथ में कपास, इन 2 फसलों को कवर करने की कोशिश की गई है अगले सीजन के लिए। तो इस आपके पास रिपोर्ट आ रही है, थोड़ा करके आपको भी बाकी समय का मुझे पता है इस चीज का, थोड़ा करके मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने पहले पन्ने के ऊपर चने की रिपोर्ट डाल रखी है। इसका अगला हिस्सा जो है पेज नंबर 6 के ऊपर है। चने की रिपोर्ट के ऊपर तमाम आंकड़े हैं। इस साल किस राज्य में कितनी खेती हुई है चने की, कहां किस तरह का प्राइस रहा है, साथ में चने को लेकर जो प्राइस किस बेस पे तय हो रहा है। कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मार्च मंथ चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर बंद होने वाला है 31 मार्च को। 31 मार्च को सरकार चने और अन्य दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगे या ना लगे, 31 मार्च से पहले सरकार को ये फैसला लेना है। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहूंगा, ना सिर्फ मार्केट टाइम के माध्यम से, कोई दूसरा इंफॉर्मेशन का सोर्स हो, उस माध्यम से भी सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या ड्यूटी बढ़ाएगी, लगाएगी, या जो अभी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है उसको कंटिन्यू करेगी। इस जानकारी को चने के जो भरने से पहले, अपने यहाँ आड़त में खरीदने से पहले, मंडी में खरीदने से पहले, इस तरह के जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। तो मैं बहुत संक्षेप में इसको टच करना चाहा है, बहुत सारी रिपोर्ट है, आप प्लीज डिटेल में जरूर पढ़िएगा। तो शुक्रिया आपका। ये 150 पत्रकारों की मेहनत की एक रिपोर्ट है जो कि आप तक दी गई, और उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट से आपको काफी फायदा मिलेगा। और ये 3 दिन का जो हमारा एक पड़ाव था वो आज रेवाड़ी के साथ खत्म हो रहा है।